नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जा कर ऐलान कर दिया कि वार इज ओवर। तब से लेकर आज तक सारे कंट्री अपने सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। ओनली 4 कंट्री नेमली रसिया, पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये 4 कंट्रियों ने तालिबान का सपोर्ट किया है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। रिमेनिंग जो कंट्री हैं वो सब अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूएस। और यूएस जो ऑलरेडी अपनी आर्मी को विड्रॉल कर रहा है। अभी हाल ही में 4 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हमारा विड्रॉल थोड़ा और डिले हो सकता है। यूएस आर्मी अफगानिस्तान में अभी 30 सितंबर तक रहेगी, उसके बाद कंप्लीटली विड्रॉल हो जाएगा। तब तक सारे जो कंट्री हैं वो भी अपने सिटीजन्स का भी इवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो आज की एक हॉट न्यूज चल रही थी सारे टीवी चैनल्स पे और वर्ल्ड वाइड न्यूज पे कि यूक्रेन का एक प्लेन हाईजैक हुआ काबुल से और उसको हाईजैकर्स उड़ाकर ले गए ईरान। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्रिएट हुआ जब यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर YNN ने रशियन न्यूज एजेंसी को कहा, रशिया टास न्यूज एजेंसी को कहा कि हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और उसको उड़ा के वो लोग ईरान ले गए हैं। तो इससे काबुल और पूरे वर्ल्ड, स्पेशली काबुल पे सब वर्ल्ड की वैसे भी निगाह थी कि तालिबान है वहां पे, और यहां पे अगर ऐसी कुछ घटना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन की लहर फैल गई कि अब तालिबान अपने असली रूप में आ रहा है। बट लेटर कुछ 6 घंटे के बाद में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस जो भी न्यूज थी उसको डिनाई किया कि हमारा कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। इसके अलावा ईरान की जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इस न्यूज का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्लेन हाईजैक होकर ईरान में लैंड नहीं किया है। हाँ, एक यूक्रेनियन प्लेन यहां पे आया था, वो रात भर यहां रुका रिफ्यूलिंग के लिए मसहाद एयरपोर्ट पे। तो जैसे ये खबर फैली, सब फॉरेन जितने भी डिप्लोमेट थे और जो फॉरेन प्लेन जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में लगे हुए थे, सब में एकदम टेंशन आ गया कि शायद अब तालिबान अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट किया है। बट थैंक गॉड कि दोनों कंट्री स्पेशली ईरान और यूक्रेन ने इस न्यूज का खंडन कर दिया। तो एज पर द न्यूज ऑफ रशियन टास न्यूज एजेंसी, उसमें YNN ने कहा कि हमारा प्लेन संडे से ही गायब था। कुछ आर्म्ड हाईजैकर्स ने हमारे प्लेन को संडे को ही हाईजैक कर लिया था, जो कि ट्यूसडे को अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स को लेके गया। उनमें एक भी यूक्रेनियन नागरिक नहीं था। अनआइडेंटिफाइड पैसेंजर को लेकर प्लेन ने उड़ान भरी काबुल से और उसको ईरान ले जाया गया। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के। और उसके तुरंत बाद, उसके 6 घंटे के बाद जब ये न्यूज एकदम आग की तरह फैली, चारों तरफ लोगों के बीच में खबर गई कि प्लेन हाईजैक हो गया है, सारे न्यूज चैनल, सारे न्यूज एजेंसी धड़ाधड़ इस पे लिखे जा रहे थे कि अब रियल गेम स्टार्ट हो चुका है, अब यहां से प्लेन हाईजैकिंग स्टार्ट होगी। तो जितने भी प्लेन और दूसरे कंट्री के लगे थे इवैक्यूएशन प्रोसेस को, इस न्यूज के आने के बाद सबने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी फॉर फर्दर ऑर्डर्स। तो इवनिंग होते होते बाई 6:30 PM यूक्रेन की सरकार ने इस न्यूज का खंडन किया कि हमारा कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। और उसी से जस्ट कुछ लम्हे पहले 5 PM ईरान की
एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली मेंशन किया, कोई भी हाईजैक्ड प्लेन ईरान की धरती पे लैंड नहीं हुआ है। हाँ, एक प्लेन यहाँ पे आया था, दैट इज ऑन संडे नाइट, पूरी नाइट यहां रुका था और स्पेशली फॉर रिफ्यूलिंग के लिए। तो दोस्तों, आज इस न्यूज ने बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी अराउंड दी वर्ल्ड, और स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो बहुत ही फास्टर रेट से इवैक्यूएशन मिशंस में लगे हुए हैं। इंडिया ऑलरेडी अपने मोस्टली लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर चुका है। स्टिल 3 more फ्लाइट्स आर ऑन द वे रिटर्न टू द इंडिया। इसके अलावा अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड के सामने, आज यूएनएचआरसी ने रिक्वेस्ट की है सब कंट्री को कि अपने बॉर्डर्स खोल दिए जाएं अफगान के रिफ्यूजी को लेने के लिए। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं यूएनएचआरसी से कि अगर अफगान में प्रॉब्लम हो रही है और अफगान के रिफ्यूजीज वहां से निकलना चाहते हैं, तो व्हाई यू आर रिक्वेस्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई आर यू नॉट पार्टिकुलरली रिक्वेस्टिंग टू दी 57 मुस्लिम कंट्रीज? दे आर ब्रदर्स बेसिकली। उन मुस्लिम कंट्रियों को सामने आना चाहिए और अपने बॉर्डर खोलने चाहिए और अपने भाइयों को गले लगाना चाहिए जो अफगान में पीड़ित हैं और वहां से भाग रहे हैं। उन सारे रिफ्यूजियों को शरण देनी चाहिए, स्पेशली जो अपने आप को ठेकेदार बोलता है पाकिस्तान पार्टिकुलरली, उसको अपना बॉर्डर खोल देना चाहिए और सारे अफगान नागरिकों को अपनी कंट्री में रख लेना चाहिए। पाकिस्तान और टर्की ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि हम एक भी सिंगल रिफ्यूजी अपने कंट्री में एंटर नहीं करने देंगे, जहां वो ऑलरेडी वहां पे एक पक्की दीवार बना रहा है ईरान बॉर्डर पे, जिससे कोई भी रिफ्यूजी उनकी कंट्री में प्रवेश न कर जाए। और वहीं यूएई भी कोई भी रिफ्यूजी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखो कि कोई भी मुस्लिम कंट्री खुलकर सामने नहीं आ रहा है किसी भी रिफ्यूजी को लेने के लिए। रही बात इंडिया की, इंडिया ने कुछ रिफ्यूजी को अभी एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे रिफ्यूजीज अफगान नागरिक इंडिया आ चुके हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट पे भी फोर्स कर रहे हैं। आप देखो उनकी दादागिरी, कि वो इंडियन गवर्नमेंट पे भी फोर्स कर रहे हैं कि हमारे बचे हुए भाइयों को भी भारत शरण दे। तो भारत तो एक तरह से मैं कहूं कि इंडियन गवर्नमेंट को इससे कुछ सीखना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर रूल होना चाहिए रिफ्यूजी के लिए कि रिफ्यूजी यहाँ पे ऑलरेडी मैं कहूं कि रिफ्यूजी का अगर काउंट किया जाए प्रॉपर तरीके से तो हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 25 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी रह रहे हैं। उनका कोई अभी ये मैं जस्ट एक मोटा डेटा बता रहा हूं, अगर प्रॉपर तरीके से काउंटिंग की जाएगी तो ये काउंट इससे भी ज्यादा होगा। पिछले 2-3 साल पहले जब रोहिंग्या का मामला हुआ था, उस कंडीशन में भी सारे मोस्टली रोहिंग्या मुस्लिम कंट्रियों में जाने के बजाय इंडिया की तरफ भागे और इंडिया में रहने वाले पीसफुल कम्युनिटी के लोग इंडियन गवर्नमेंट के अपोजिट में खड़े हो गए और उनने कहा कि मानव आधार पर इंसानियत के नाते इन लोगों को शरण दी जाए, और इंडिया ने शरण दी। और शरण टेम्परेरी रूप से शरण दी थी, उनमें से इलीगल तरीके से कई लाख रोहिंग्यास यहाँ के आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा के परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं यहाँ पे। अब जब एनआरसी की बात जब भी चलती है तो सबसे ज्यादा विद्रोह जो करता है वो यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये टेम्परेरी बेस पे इस कंट्री में आए थे, अब पूर्णतः यहाँ पे नागरिक बनना चाहते हैं, जो कि मैं बोलूं कि ये तो भैया है पहले चोरी फिर सीना जोरी। तो मेरी बात कहने की ये है कि रिफ्यूजी का एक प्रॉपर कानून होना चाहिए, कितना रिफ्यूजी कौन कंट्री ले सकता है। ये नहीं कि पूरे रिफ्यूजी कहीं का भी होगा उसको भैया इंडिया ही अडॉप्ट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट लॉजिकल। और ये फेल्यूर है इंडियन गवर्नमेंट का, पार्टिकुलरली आज तक जितनी भी गवर्नमेंट रही और जो भी करंट गवर्नमेंट है वो भी एक प्रॉपर डिसीजन उस पर नहीं ले पाई है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा आगे आने वाले सालों में, और इसका असर दिखेगा। वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेस एंड वी हैड पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी वेरी हाई, सो हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये अनवांटेड रिफ्यूजीज एंटर कर रहे हैं, जो कि लॉजिकल रिफ्यूजीज हैं,
उनको तो हम शरण दे रहे हैं। टेम्परेरी बेस पे अगर आप शरण चाहते हो आप ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे आए फिर आप दादागिरी, जो आप स्ट्रेंथ में ज्यादा हो गए और आप दादागिरी दिखाकर यहाँ के सिटीजन लेने के लिए आंदोलन करोगे, धरने दोगे, सड़कों पे बैठोगे, दैट इज नॉट लॉजिकल। तो ये बात एक्चुअली बहुत ही गलत है और उस पर कंट्रीज को सोचना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट कर रही है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानियत के नाते जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अपने द्वार खुलने चाहिए अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, जो कि बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं अफगानिस्तान में और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए खुले और अपने दरवाजे खुलने चाहिए। स्पेशली यूएई को उनको खुले दिल से अपनाना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। तभी होगी हमारी मुस्लिम ब्रदरहुड जो हम बोलते हैं उसका एक्चुअली टेस्ट तो अब है। अगर आज की डेट में आप उनको नहीं अपनाते हो तो आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इंसानियत के नाते ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन 57 मुस्लिम कंट्रियों से, प्लीज इन भटकते हुए लोगों को शरण दें, उन्हें रहने के लिए जगह दें जब तक कंडीशन अफगानिस्तान में स्टेबल नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।